Hello students, good afternoon. My name is Shyamji Shukla. I am a chemistry faculty. Today I will teach the concept of basicity of acids. देखिए जब बेसिसिटी ऑफ एसिड्स को हमें पढ़ाया गया था तो हमको बताया गया था, जैसे मैं इन एसिड्स की बेसिसिटी को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे जब बेसिसिटी का कंसेप्ट हमको पढ़ाया गया था तो हम लोगों को बताया गया था, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया HCl, तो हमको बताया मोनोबेसिक एसिड है, मीन्स एक H पॉजिटिव रिलीज करेगा। ये जब H2SO4 के लिए बताया गया तो हमारे पास बताया गया कि ये 2 हाइड्रोजन रिलीज करेगा, इसका मतलब डाई बेसिक एसिड है। इसी तरह से अगर यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है इन सब में, तो क्या ये 3-3 हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे? तो आंसर आया नहीं। तो फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन मोल कंसेप्ट बनाए जाते हैं। तो वन बाय वन हम लोग बात करेंगे। H3PO4 फास्फोरिक एसिड, और हमारे पास H3PO3 फास्फोरस एसिड, और H3PO2 जिसको बोलते हैं हाइपोफास्फोरस एसिड, इन तीनों की बेसिसिटी को हम एक्सप्लेन करेंगे और इन तीनों पर हमारे पास किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं उसको भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम इस अपने वीडियो लेक्चर में इन तीनों की बेसिसिटी को एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फास्फोरिक एसिड की। तो हमें पता है कि फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 15। अब आप देखिए, जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो हमने फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाया, तो हमारे पास ये फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर हुआ। हमारे पास ये हमारे पास फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर हमने देखा, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है फास्फोरस एसिड का, यानी ये जो स्ट्रक्चर बनाया है पहला हमने, ये हमारे पास जो पहला स्ट्रक्चर है वो है हमारे पास फास्फोरिक एसिड का। फास्फोरिक एसिड, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है H3PO3, ये हमारे पास है फास्फोरस एसिड। और हमारे पास लास्ट में ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है हाइपोफास्फोरस एसिड का। हाइपोफॉस्फोरस एसिड का। अब आप देखिए, हम इन तीनों स्ट्रक्चर को हमने बनाया है। ये फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ये फास्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर है, और लास्ट वाला हाइपोफॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर है जो कि है H3PO2, H3PO3, H3PO4। अब वन बाय वन देखेंगे हम। जब हम फास्फोरिक एसिड के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो आप देखिए यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड हैं, और हमें पता है कि अगर हमें यहाँ पर हम चाहते हैं कि ये तीनों हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएं, इट मीन्स ये जो ऑक्सीजन है, हमको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, और आपको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है और हाइड्रोजन की 2.1 होती है। ये मैंने बता दिया आपको आपकी नॉलेज के लिए। इसका मतलब जब ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। और आपको पता है कि अगर हमें इसको एसिड बनाना है, इट मीन्स ये H पॉजिटिव निकल जाएगा। तो इसका मतलब अगर जितने H पॉजिटिव निकलेंगे तो हम बोलेंगे ये मोनोबेसिक एसिड है, अगर 2 निकले तो डाई बेसिक एसिड है, 3 हाइड्रोजन आयन लिबरेट हुए तो ट्राई बेसिक एसिड है। अब आप यहां पर ध्यान से देखिए, अगर हम इस पर देखेंगे तो यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में अटैच्ड हैं, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी तरफ पुल करेगा। और आपको पता है कि जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने जो शेयर किया और एक हाइड्रोजन ने, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ हमारे पास पुल होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ये तीनों हाइड्रोजन आयन निकल जाएंगे, और आपको पता है हाइड्रोजन आयन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो आपको ये पता है कि तीनों हाइड्रोजन तीनों ऑक्सीजन के साथ में अटैच हैं, इसलिए ये तीनों हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएंगे। इसका मतलब है जब हम फास्फोरिक एसिड की बात करेंगे तो तीनों हाइड्रोजन अगर लिबरेट हो जाएंगे तो हम इसको बोलेंगे कि ये हमारे पास ट्राई बेसिक एसिड है। इसका मतलब है फास्फोरिक एसिड 3 हाइड्रोजन आयन लिबरेट कर सकता है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि H3PO4 ट्राई बेसिक एसिड है।
लेकिन जब हम बात करेंगे फास्फोरस एसिड की, तो आप देखिए यहां पर दो जो ये हाइड्रोजन हैं, ये दो ऑक्सीजन के साथ में अटैच्ड हैं। इसका मतलब ये जो दोनों हाइड्रोजन हैं, ये आसानी से निकल जाएंगे। क्यों निकल जाएंगे? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ में अटैच्ड हैं। और आपको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन से, तो जब ज्यादा होगी तो उससे क्या होगा, ये जो है ऑक्सीजन इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, और जब ये अपनी तरफ पुल करेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेकर इधर आ जाएगा, और ये H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा। और ये तभी हो पाएगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अगर डिफरेंस होगा तो ये हमारे पास पुल कर लेगा। और आप देख रहे हैं यहां पर दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन के साथ में अटैच्ड है। इसका मतलब है कि ये दो हाइड्रोजन तो आसानी से निकल जाएंगे जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड हैं, बट जब हम इस हाइड्रोजन की बात करेंगे तो ये हाइड्रोजन फास्फोरस के साथ अटैच्ड है, और फास्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है। जब हाइड्रोजन और फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है तो जितनी पावर से ये इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा उतना ही ये पुल करेगा, तो ये हाइड्रोजन आयन नहीं निकल पाएगा। इट मींस क्यों? दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, इक्वल है। तो जब इक्वल होगी तो ये हाइड्रोजन आयन नहीं निकल पाएगा। इसका मतलब है H3PO3 यानी फास्फोरस एसिड में केवल दो हाइड्रोजन आयन लिबरेट हो पाएंगे। इसका मतलब है ये ट्राई बेसिक नहीं है, फास्फोरस एसिड डाई बेसिक एसिड है। इसका मतलब हम लोग देख कर नहीं बोल सकते हैं कि अगर फॉर्मूले में H3 लगा हुआ है, H3PO4 या H3PO3, तो हम बोल दें कि ट्राई बेसिक है। नहीं, हम उसको बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो आपने यहां पर देखा ये जो हाइड्रोजन आयन है ये नहीं निकल पाएगा क्योंकि फास्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, और हमको पता है कि जब ये हाइड्रोजन अगर हम चाहते निकल जाए तो इसके जो शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन है वो पीछे की तरफ पुल होंगे, तब ये H पॉजिटिव बनेगा, और H पॉजिटिव के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि फास्फोरस एसिड डाई बेसिक एसिड है, यानी दो हाइड्रोजन आयन लिबरेट कर सकता है। और लास्ट में हम बात करते हैं हाइपोफास्फोरस एसिड की, जिसका फार्मूला होता है H3PO2। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहां पर एक हाइड्रोजन केवल ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। इसका मतलब है यहां पर ऑक्सीजन अपना शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन वाला ये दोनों पीछे की तरफ पुल कर लेगा, और जैसे ही पुल कर लेगा तो ये H पॉजिटिव निकल जाएगा, बट ये दो हाइड्रोजन फास्फोरस के साथ में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है यहां पर फास्फोरस और हाइड्रोजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, इसलिए ये दो हाइड्रोजन नहीं निकल पाएंगे। ये दो हाइड्रोजन नहीं निकल पाएंगे, केवल एक हाइड्रोजन आयन निकल पाएगा। इट मीन्स ये मोनोबेसिक एसिड है, ये मोनोबेसिक एसिड है। अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि फास्फोरिक एसिड जिसका फार्मूला होता है H3PO4, ये फर्स्ट वाला, वो ट्राई बेसिक एसिड है, फास्फोरस एसिड डाई बेसिक एसिड है, और हमारे पास हाइपोफास्फोरस एसिड मोनोबेसिक एसिड है। ये डाई बेसिक एसिड है फास्फोरस एसिड, और ये मोनोबेसिक एसिड है। और इस पर ये हमको क्लियर होगा अच्छी तरीके से, तो हम मोल कंसेप्ट के जो इस पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग बड़ी आसानी के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे हम और कई सारे क्वेश्चंस जो पूछे गए कई सारे कंपटीशन में, उन सब को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।